नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र से आ रही है, जहां बगहा एक प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा पंचायत आजकल विकास के पथ पर अग्रसर है। पंचायत का प्रत्येक वार्ड को विकसित करने का कार्य ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आलोक कुमार राम के द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इन्होंने अपने पंचायत में जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इन्होंने अपने वार्ड में कई सारे कार्य भी किए हैं जो काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में पिछले कार्यकाल का बचा अधूरा कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी कर रहे हैं, जैसे नल जल में सुधार, नाला का निर्माण, सड़क का निर्माण, शिक्षा की स्थिति में सुधार। आइए सुनते हैं इनके पंचायत के विकास की कहानी, इनकी जुबानी। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आलोक कुमार राम है जी। आप किस पंचायत के मुखिया हैं, क्या हैं? मैं पंचायत राज कोल्हुआ चौतरवा का मुखिया प्रतिनिधि हूँ और अभी वर्तमान में मेरे घर का ही मुखिया है जी। अभी आपका ये दूसरा टर्म चल रहा है, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में आपने क्या किया कि आपको लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी दुआएं दी, और उस मरतबा क्या क्या आपने अच्छे काम किए, और इस मरतबा अभी 1 साल से कुछ ज्यादा हुए, इसमें क्या किए आप और क्या करने का इरादा है? सर, पिछली बार मैंने जो भी काम किया उसका प्रतिफल जो है पब्लिक के द्वारा वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कुछ अच्छे कर्म किए गए होंगे, इसी की वजह से मैं दोबारा फिर नवनिर्वाचित मेरे घर में मुखिया आई। और अभी वर्तमान में इस 1 वर्ष के दरमियान तकरीबन वही करीब 1 करोड़ रुपए तक का काम किया जा चुका है, और मतलब किया जा चुका है, और वो कुछ क्रियान्वित भी है जो कि अभी काम चल रहा है जी। कुछ ऐसा मतलब कि सबसे अच्छा काम जो 1 करोड़ रुपए, एक ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी राशि होती है। इसमें कोई अच्छा काम जो माइलस्टोन के तौर पे हम इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली। बेसिकली हम लोग धरातल पर जो भी काम करते हैं तो हमारा पहला प्राथमिकता ये होता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को जरूरत से ज्यादा बेनिफिट हो। जैसे हम लोग विशेष तौर पर नाली पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। सारी बीमारियां गंदगी की वजह से हो रही हैं, तो हम लोग सफाई पर विशेष ध्यान दिए हैं। तो फिलहाल अभी नालियों का काम जोर तोड़ों पे हम लोग कर रहे हैं, जोर तौर पे हमारी कर चल रही है। सफाई जरूरी है, अगर सफाई पे ध्यान देंगे बीमारियां नहीं हुई। इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है जहन में, SLW में आपके प्लान क्या है और आपने क्या किया है? आई डोंट नो SLW स्वच्छ लोहिया अभियान। अच्छा, स्वच्छ लोहिया अभियान, एग्जैक्टली। स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत मैंने पिछले अपने वित्तीय वर्ष में, पिछले कार्यकाल में शौचालय का काम हमने जोरों शोरों पे किया था, जिसमें तकरीबन 150 से ऊपर शौचालय अनुसूचित जाति बस्तियों में 150 से ज्यादा शौचालय मेरे द्वारा बनवाया गया था, जो कि अभी उसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं उनके लोग ले रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैंने देखा कि हम लोग इधर जो रामनगर से दक्षिण है और रामनगर से जो लोग उत्तर, जिसको हम थारू लोग बोलते हैं, थारू बोलते हैं, ट्राइबल एरिया, वहाँ आप किसी गांव में एंट्री मारा तो बड़ा साफ सुथरा रहता है, लेकिन इधर जहाँ हम लोगों की जो इधर आबादी है, डेंसिटी भी ज्यादा है, लेकिन गंदगी, जैसे गांव में एंट्री करेंगे गंदगी आनी शुरू होती है। तो इस आपने पंचायत में आपने इसके लिए क्या किया कि लोग बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर शौच करेंगे बीमारियां होंगी? देखिए, एक्चुअली पहले से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है वहाँ पे, चूंकि एक तो पहाड़ी एरिया है, जो थरवट एरिया है टोटल पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पे मतलब पहले से स्ट्रक्चर्ड, वहाँ पे जो भी बस्तियां हैं वो स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा रोड चौड़े हुए है पहले से। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे जो बांगर जगह है यहाँ पे सघन बस्ती होने का एक रीजन है जनसंख्या। दूसरी चीज की अभी अनस्ट्रक्चर्ड है, पहले से जो भी जनप्रतिनिधि जो जीते हैं उस पर विशेष ध्यान दिए नहीं थे। अभी धीरे धीरे जैसे स्वच्छ लोहिया अभियान आया,
और महत्वाकांक्षी योजनाएं जो भी सरकार की चलाई जा रही हैं, अब नया सिरे से चलाया जा रहा है, उस पर हम लोग विचार करके अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं और सफाई का काम कर रहे हैं। चलिए, उसमें बदलाव हो रहा है जी, बदलाव हो रहा है, बदलाव होना भी चाहिए कि जब गंदगी 100 लोग रोड पे करेंगे बीमारियां होंगी और लोग बीमार पड़ेंगे, मृत्यु दर भी बढ़ेगा। और आखिरी सवाल कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना में सबसे महत्वाकांक्षी और उनका मैं कहूँ ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल है। नल जल में आपका क्या मतलब कि आप अपने को क्या मतलब कितना जज करते हैं कि यू आर फेल्योर और सक्सेस योर पास? सर, इसमें नल जल के बारे में क्या बोलूं मैं? नल जल एक योजना ही ऐसा है कि उसमें कोई फेल्योर भी नहीं और कहीं सक्सेस भी नहीं, ऑन एवरेज चल रहा है ना। वो चूंकि धरातल पर महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री जी की, और जैसा उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था उस पे सब कोई सफल नहीं उतर पाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं जिसको अब हम लोग सुधार रहे हैं। मतलब जो वर्तमान में है वो भी, और जो नॉन निर्मित हुए हैं वो उस पर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के जो ये महत्वाकांक्षी योजना है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि बहुत अच्छी योजना है, सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत अच्छी योजना है, इसको चलाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और मैं कहूँ कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपने सही कहा कि जैसा उनका सपना था वैसा हुआ नहीं जी। और उनके खुद मंत्री जी ने कहा था कि छोड़िए उनका कहा था, लेकिन बात यह है कि अब क्या है कि जो गलतियां हुई, जो त्रुटियां हुई, उसको छोड़ करके कैसे इसको सुधारा जाए। जी, तो वही सुधार हो रहा है। अब वहाँ तो टेंडर भी हो गई है और ठेकेदार लोग आए हुए हैं जो कि पूरा उसको रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं और काम करके उसको सुचारू तौर से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप इनके सेवक भी हैं, इनके मुखिया भी हैं, इनके टीम लीडर भी हैं अपने पंचायत के, आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए और कुछ अपने से उस योजनाओं को व्यवहार में लाए और व्यवहार में लाने के साथ साथ खुद भी जागरूक हों, क्योंकि अकेले सरकार के द्वारा करने से कुछ नहीं होगा, विकास नहीं होगा। जब तक आप विकसित नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ स्वच्छता की बात है कि हजारों स्वच्छ लोहिया अभियान चलेगा, शौचालय बनाई जाएंगी, लेकिन आप अपने में कंट्रोल नहीं लाएंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे कि मुझे अपने आप को स्वच्छ रखना है, तो स्वच्छता नहीं आएगी, गंदगी बरकरार रहेगी। जब तक हम अपने आप को नहीं बदल लेंगे कोई सरकार चाहे कोई जनप्रतिनिधि हमें नहीं बदल सकता है। इनका कहना था कि लोग खुद जागरूक हों और स्वच्छता को अपनाएं, सफाई को अपनाएं और अपनी सेहत का ख्याल करें।